मेंस का। कई बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए हैं, कई बच्चों के अच्छे रैंक आई है, कई घर में खुशियाँ आई है, कई घर में अच्छा भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटसेट 8 मेंस की टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी। तो टोटल जो सीटें थी ना नोटसेट 8 मेंस की, जो मैं देखता हूँ, तो टोटल नोटसेट 8 मेंस की जो सीटें थी, जो मेल की थी वो करीबन थी 450, और फीमेल की थी करीबन कितनी थी 1750, करीबन ये 2200 प्लस सीटें थी। ठीक है, इतना जहां तक देखा है, क्यों पहले ये 1900 सीटें थी, लेकिन फिर बाद में ये बढ़ी, एक नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर ये सीटें बढ़ी। ठीक है, इस बार बहुत अच्छी खूब सारी वैकेंसियां थी। अब सबसे बात करते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रही थी कल नोटसेट में, कितने बच्चे पास किए, कितने यूआर के पास किए, कितने ईडब्ल्यूएस के पास किए। ठीक है, तो उन्होंने पास किए, सबसे पहले मेल की बात करते हैं और फीमेल की, कितने बच्चे पास किए उन्होंने। तो उन्होंने मेल के जो बच्चे पास किए 235, 302, 1484, 770 और 149, टोटल बच्चे पास करे 2940, सारी कैटेगरी हो गए, यूआर के हो गए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, है ना, ओबीसी के इन्होंने पास करे 1484, ये ईडब्ल्यूएस के और ये जनरल के, और इन्होंने एससी के और ये एसटी के। फीमेल में इन्होंने कितने पास करे 837, 571, 2417, 1248 और 549, टोटल 5622। एक इन्होंने थर्ड जेंडर का पास करा, और फीमेल पीडब्ल्यूडी के इन्होंने 6 पास करे, टोटल मिला के 8575 इन्होंने बच्चे पास करे। क्या 8575 जितने बच्चे हैं सबको एम्स मिल जाएगा क्या? नहीं भाई, क्यों मिलेगा, इतनी सीटें थोड़ी है, ये तो उन्होंने जस्ट क्वालिफाई करे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई कितने तक रैंक को एम्स मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूआर की, मैं ऐसे लिख देता हूं मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। मैंने एनालिसिस किया है सबको देख के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यूआर मेल जिसकी भी रैंक अंडर 500, 550 है वो बिल्कुल सेफ है 100%। ठीक है, फीमेल में बात करें जिसकी रैंक है अंडर कितनी 1000, वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, दो हुआ, यूआर की जिसकी रैंक है 500 और फीमेल की जिसकी 1000 जनरल। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में क्या रहेगा, जिसकी रैंक है 1100, मेल में जिसकी रैंक है 1100, और फीमेल का क्या आंकड़ा है, फीमेल का आंकड़ा है जिसकी रैंक है 2300, 2200, 2300 तक जिसकी रैंक है इसके अंडर, वो से। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जिसकी भी रैंक है मेल की अंडर 1000, वो सेफ है, और फीमेल की जिसकी भी रैंक है करीबन 2400 से लेकर 2500 तक, वो बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं एससी की, जिसकी भी रैंक है 1500 तक, 1400 से लेकर 1500 तक, वो सेफ है। और एससी फीमेल की बात करें जिसकी भी रैंक है 2900 तक, 2900 तक, 3000 तक, वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसटी की। एसटी की जिसकी भी मेल में जिसकी भी रैंक है करीबन 3400 से लेकर 3500 तक, वो बिल्कुल सेफ। और जिसकी फीमेल की जिसकी भी रैंक है करीबन 4000 तक, वो बिल्कुल सेफ। ये 80-20 के नतीजे हैं, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा सीटें दी है, लड़कों को कम सीटें दी। ठीक है, यह कट ऑफ यूआर का 500 तक है, 1000 तक है, 1000 तक है, क्योंकि अपने पास टोटल सीटें हैं 400, 450, 500 सीटें अपने पास सारी की, तो अपना आंकड़ा इतना ही जा सकता है, आगे ऊपर नीचे हो सकता है। ये ओनली जस्ट एनालिसिस है कि भाई क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी रैंक तक क्या हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं साहब दूसरी। सर हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें? कई बच्चों ने तो होप ही खो दी कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो क्या करें।
ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं ना कहीं तो किसी चीज की कमी रही होगी, कहीं ना कहीं तो तुमने किसी ना किसी चीज में लापरवाही करी होगी, जब भी आपका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे को 100% उसका रिजल्ट मिलता है। मान के चलो सर हमसे गलती हो गई, हम आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। तो उसके बाद हम क्या करें, आपके पास इस साल में 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जीएमसी चंडीगढ़ है, केजीएमयू लखनऊ है, नोटसेट 9 है। ठीक है, 3 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जीएमसी सबकी सैलरी वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब बढ़िया सैलरी है सबकी। तो ये सोचे कि हमारा 3 टारगेट होना चाहिए, क्योंकि फेल होने के बाद आपको थोड़ा एहसास होता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, एक फिक्स टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करें, पढ़ने का टाइम टेबल के टाइम पढ़ाई करें। ठीक है, इधर तो चल रहा है मोबाइल, इधर चल रही किताबें, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, क्योंकि अपना माइंड जो डाइवर्ट होता है ना, वो पता नहीं चलता रहता है। और आपन को करनी है एक पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल कंसंट्रेट वाली स्टेज, जब जाके सिलेक्शन होता है। हमेशा जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया वो क्या पढ़ाई छोड़ देगा? क्यों छोड़ देगा? भगवान ने जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसको 100% मिलके रहे, है ना। इसलिए ये फालतू बातें कर हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमने तो 5 नोट सेट दे लिए, 6 नोट सेट दे लिए। भैया इसमें आप जितने हो सकते हो उतने अटेम्प्ट तो दे सकते हैं। अभी सिविल सर्विसेज में देखो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं है ना। क्या वो बच्चे तैयारी नहीं करते? करते हैं। आपको इतने अटेम्प्ट मिल रहे हैं आराम से, हर साल में 2 बार एग्जाम हो रही है, हर 6 महीने में एग्जाम हो रही है, हर बार कोई 2000 वैकेंसी आ रही है। मैं हमेशा कहता आया हूँ सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट और फोकस, पीडियाट्रिक, ओबीजी, साइकेट्री, फंडा और सीएचएन। इस बार नोटसेट 8 में तो सीएचएन भाड़े हुआ है, सीएचएन ने तो पूरी मार दी, सबको ले बैठे। आधे बच्चे तो सीएचएन की वजह से फेल हो गए, क्योंकि सब सोचते हैं सीएचएन तो सीएचओ में आएगी। अरे भैया हाई लेवल की सीएचएन एमएसएन उसमें भी आती है नोटसेट में। एमएसएन पे आप कंसंट्रेट रखें पर थोड़ा कम रखें, क्योंकि एमएसएन का पोर्शन अब थोड़ा लो हो गया है ना, वो कम आता है। मैंने 3-4 नोटसेट देखे, 6 देखा, 5 देखा, 7 देखा, कुछ नहीं है, आता ही नहीं है ना। तो आप मेन चीज इन पे फोकस रखें और एक नई जर्नी, जैसे कल रिजल्ट आया तो आज से ही एक नई जर्नी स्टार्ट करें और करीबन डेली के डेली कम से कम 7 से 8 घंटे डेली रेगुलर पढ़े। रैंक आएगी इतना पढ़ लोगे। मैं शुरू से कहता हूँ, अगर जैसे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैं खुद मन लगा के अच्छे से तैयारी करी मैंने, तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, रात को आप पढ़ने बैठे, क्योंकि रात को जो पढ़ाई होती है ना वो दिन में पढ़ाई नहीं होती है। दिन में आप कुछ भी करो आराम से, दिन में आप सो, मेरे हिसाब से तो आप रात का स्टडी शेड्यूल फॉलो करो, क्योंकि रात में मस्त पढ़ाई होती है, शानदार, एक एक चीज अपने माइंड में जाती है, क्योंकि उस टाइम अपन किताबों को ले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये सब हो गया, एक बढ़िया टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो होना चाहिए कि इस टाइम हमें यही करना है, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। हाँ सब चीज़ें करनी है, लेकिन टाइम टू टाइम, हर चीज़ का समय होता है ना। ये सब हो गया, कट ऑफ का हो गया, ये हमारा हो गया। बढ़िया आराम से, जिनको जो पसंद का एम्स चाहिए वो आराम से एम्स भरें। दिल्ली इस बार तो दिल्ली में खूब सीटें है ना, और CRF ये कैंपस नाम का हॉस्पिटल है वो भी एड हुआ है, दिल्ली में तो बहुत सीटें हैं। जिसकी 1000, जिसके अंडर 800 भी रैंक है, 700-800 मेल में हर कैटेगरी में लगा के, उसको भी आराम से दिल्ली में पहुंचेगा। DSSB में सिलेक्शन हुआ होगा, देखो पढ़ने वाले बच्चों का तो DSSB में हुआ है, RRB में भी हुआ है, कई वैकेंसी आगे भी हुआ है। 6 जून को आपका CHO का एग्जाम लगने जा रहा है। मैं आपको रेगुलर आपको हर चीज़ बताता रहता हूँ। अब हम बताएंगे कि भाई अगला वीडियो की नोटसेट 9 को आपको कैसे फॉलो करना है, हर चीज़ का एक 3 महीने, 3 से 4 महीने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि न्यू है, बिगनर है, नहीं है। आप उन चीज़ों को, आपने जैसे पेपर देखा होगा तो सारा जितना भी है नोटसेट का जितना पेपर है नोट्स से ही बनता है। करीबन 100 से 120 क्वेश्चन तो वो आते हैं, 130 क्वेश्चन तो जो आपने नोट्स में लिखे होते हैं, लेकिन बच्चे 80 से 90 क्वेश्चन ही वो सही कर पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर लगाए होते हैं। मेरा पहला कहना यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पर जब करें जब आपकी थ्योरी टिप ऑन टंग हो, थ्योरी को अच्छे तरीके से रगड़ के पियो। 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, जो PG लेवल के होते हैं, होते तो अपने उसके ही हैं,
पर अपन को कभी पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, जैसे इस बार भी कई स्कोर आए थे, मैंने तो पेपर दिया नहीं, मैंने तो देखा था, है ना। तो होप खोने की कोई ज़रूरत नहीं, नई जर्नी स्टार्ट करें। जो कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो इतनी बार नहीं हो गया, देखो भगवान ने जिसकी किस्मत में लिखा वो सबको मिल के रहेगा। कई घर में खुशियाँ भी आएगी, अपने माता पिता को आपने फ़ोन करा हुआ तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा। सबको आपसे आशाएं हैं, इसलिए हिम्मत नहीं खोनी और मन लगा के दम ठोक के इस बार इतनी मेहनत करनी है कि अपना मेन टारगेट ही होना चाहिए कि अपन टॉप 10 में आना चाहिए। ये टॉप 10 सोच के चलोगे जब आपको कोई ना कोई एम्स मिलेगा। आप सोचते हो कोई बात नहीं 2000 के अंदर आई कोई ना कोई तो एम्स मिल ही जाएगा, कुछ नहीं है, लिस्टों में नाम भी नहीं पाते। ठीक है, इसलिए आराम से मेहनत दम ठोक के होनी चाहिए। और सक्सेसफुल लोगों की खास बात यही है कि वो अपने मेन जो टारगेट है ना उसके ऊपर फोकस रखते हैं। अगर आपका मेन टारगेट पे अगर आपका फोकस है और आप उस चीज़ को कंटिन्यू आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो कोई रोक ही नहीं सकता। डेली के डेली ऐसे नहीं है आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़े, परसों पढ़े ही नहीं। डेली आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि आज हमें 4 से 5 घंटे 6 से 7 घंटे में डेली पढ़ना है, क्योंकि और डेली रेगुलर बेस रहेगा ना। और रिवीजन पे इतना अच्छा फोकस करें कि कम से कम भी 3 महीने का जो टाइम है ना आपका, 3 महीने के टाइम में आप ये सोचें कि 3 महीने के टाइम पे हमें एक बार तो कोर्स और 2 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। और बाकी हम बात करेंगे जब भी वीडियो बनाएंगे नोट सेट नहीं कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, इसी बात के साथ धन्यवाद।